Good morning, students. Welcome to all of you on Learning with Small Steps channel. आज के इस वीडियो में हम क्लोज टेस्ट 7 करने वाले हैं और आई होप कि जो भी स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं उनको क्लोज टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा हो। अगेन सेम थिंग, अगर फिर भी आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम चैनल मेंशन है, अपने डाउट को उसमें शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा क्लोज टेस्ट है ये एक प्रकार की हनी बी के बारे में है, राइट। तो चलिए इसको एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है इसमें। देखो, वॉट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक। देखो, मस्ट मॉडल के बारे में आप सभी जानते हैं, जिसे किस रूप में यूज़ किया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग सजेशन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये कह रहा है कि भाई वॉट, अब देखो क्वेश्चन नहीं है, ये जो के भाव में यूज़ कर रहा है। वॉट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक, यानी जो हर टूरिस्ट को ज़रूर से टेक बैक यानी अपने साथ लाना है ना। टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी। अब देखो क्या कह रहा है, ऐसा क्या है, मतलब जिस भी चीज़ की बात कर रहा है, वॉट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान, कि ये वॉट इज दैट इज प्योर हनी, कि मतलब हर टूरिस्ट को भूटान से अपने साथ वापस क्या लाना चाहिए। वापस लाने का अर्थ ये है कि इफ़ यू आर विजिटिंग देयर तो यू मस्ट टेक इट बैक फ्रॉम भूटान, है ना, उसको आपको भूटान से लाना ही चाहिए। और वो ऐसी क्या चीज़ है, उस वॉट का रिप्लाई दे रहा है कि इट्स प्योर हनी। ठीक है, प्योर हनी, बिल्कुल शुद्ध हनी की बात कर रहा है। और फिर उसके बाद कह रहा है स्पेशली पुटका, यानी विशिष्ट रूप से जो बोल रहा है कि भाई प्योर हनी तो लाना है, लेकिन उसने नाम भी बताया कि भाई पुटका लेकर आना चाहिए, विच इज एंटीबायोटिक। कैसा बताया गया है, एंटीबायोटिक बताया गया है। एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड डैश मेलिपोना बीज, स्टिंगलेस बीज। अब देखो कैसी बीज हैं उसके बारे में बोल रहा है कि भाई स्टिंगलेस है, यानी कि जो डंक आता है ना उसमें वो नहीं होता है। तो देखो क्या कह रहा है कि दैट हनी प्रोड्यूस्ड, ओके, प्रोड्यूस मेलिपोना ऑफ मेलिपोना, ठीक है, प्रोड्यूस्ड थ्रू मेलिपोना, प्रोड्यूस्ड बाय मेलिपोना, या प्रोड्यूस्ड विद मेलिपोना। अब देखो यहाँ पर समझने का कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी प्रपोजिशन दिए गए हैं इनमें से मैं चूज किसको करूँ। देखो, प्रोड्यूस क्या किया जा रहा है, हनी प्रोड्यूस किया जा रहा है, राइट। अब प्रोड्यूस कर कौन रहा है, ये मेलिपोना बीज कर रही हैं। तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि सब्जेक्ट तो मेरा कौन है। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन करता हो। एक्शन प्रोड्यूस कर कौन रहा है, मेलिपोना कर रही है, और किया क्या जा रहा है, हनी किया जा रहा है। अर्थात वर्ब से पहले तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब के बाद जा रहा है। तो क्या बात आ रही है कि भाई पैसिव रोल फॉलो हो रहा है। तो पैसिव रोल में आप क्या करते हो, बाय एजेंट लगाते हो ना, कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मेलिपोना, यानी कि मेलिपोना के द्वारा जिसे प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, अब देखो फिर क्या कहता है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट कहता है कि अ ब्रीड, ब्रीड यानी कि प्रजाति, मेलिपोना प्रजाति के बारे में बता रहा है। अ ब्रीड फाउंड इन, फाउंड इन यानी कि ब्रीड। अब देखो ये भी कह रहा है अ ब्रीड विच इज फाउंड इन, यही कहना चाह रहा था, विच इज फाउंड इन। लेकिन उसने क्या किया, उसने इसको क्लॉज में ना बदल के डायरेक्टली फ्रेज में लिख दिया, सिर्फ वर्ब को यूज कर दिया कि अ ब्रीड जो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, इन प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज डैश 700 टू 1500 मीटर्स अबव सी लेवल। यानी कि जो ये मेलिपोना बीज है, इनकी ब्रीड पाई जाती है प्रोटेक्टेड एरिया में, यानी कि जो एरिया सुरक्षित हो, है ना, प्रोटेक्टेड एरियाज में पाई जाती है। अब वो एरियाज बता रहे हैं कितने मीटर्स अबव हैं सी लेवल से, भाई 700 से 1500, 2 डिजिट दे रहा है। अब बताओ मिस्ड बोलोगे, आफ्टर बोलोगे, बिटवीन बोलोगे, कि अमंग बोलोगे। अमंग कब यूज होता है, जब दो से ज्यादा हो। आफ्टर की तो बात नहीं होगी, उसके बाद में नहीं। मिस्ड की बात होती तो मिस्ड के बाद में डायरेक्टली नाम दे देता, लेकिन बात क्या कर रहा है, नंबर दे रहा है हमें, कोई दो नंबर दे रहा है भाई, 700 से 1500 मीटर अबव। तो बिटवीन 700 टू 15 मीटर्स अबव, राइट, दो के बीच में रखना है ना। तो दो के बीच में एक बीच का भाव देना होता है, तो किसको यूज करते हैं, बिटवीन को यूज करते हैं, दो नंबर दे दिया। अब देखो ड्यू डैश देयर स्मॉल साइज। अब देखो ड्यू को
मुझे इतना बोलते ना एलोबरेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी पढ़ चुके होंगे ड्यू के बाद में टू ही यूज होता है। ड्यू टू का मतलब क्या होता है? के कारण, जिसको आप और क्या क्या बोल सकते हो? बिकॉज ऑफ। ठीक है, और साथ ही साथ और एक और चीज बोलते हो, ओइंग टू। इन सब का अर्थ होता है के कारण। अब ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, किसका है स्मॉल साइज? देयर यानी मेलिपोना का, जो मेलिपोना बीज है ना, उनके लिए कह रहा है। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स। अपने छोटे साइज के होने की वजह से वो और ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं पा सकती हैं। डैश, अब देखो तो नेक्स्ट आएगा, न्यूट्रिएंट्स डैश रेगुलर हनी बीज। ओ, लग रहा है क्या कंफ्यूजिंग? नहीं लग रहा ना? क्यों नहीं लग रहा? एक कह रहा है THEN, एक कह रहा है THAN, एक कह रहा है THOUGH, और एक कह रहा है एन। चलो पढ़ लेते हैं कि भाई ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, ठीक है, अपने स्मॉल साइज के कारण दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये वाली जो बीज हैं ये और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पा सकती हैं, रख सकती हैं ना। डैश रेगुलर हनी बीज, यानी कि कंपेयर करवा रहा है, किससे कंपेयर करवा रहा है? रेगुलर हनी बीज का और मेलिपोना का कंपैरिजन करवा रहा है। और दूसरा पॉइंट, लार्जर, कंपैरेटिव फॉर्म दिख रही है आपको एडजेक्टिव की? कंपैरेटिव के लिए कौन सा देन यूज करते हैं? ये यूज करते हैं ना जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, तो इसलिए यहाँ क्या आना चाहिए कि दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स देन रेगुलर हनी बीज, यानी रेगुलर हनी बीज की तुलना में वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रख सकती हैं। ठीक है। इट हैज अ टेंगी सोर टेस्ट, कौन, किसका, किसका बताओ? एंड जो इनके द्वारा हनी प्राप्त हो रहा है। इट हैज अ टेंगी सोर टेस्ट एंड कैन डैश योर सोर थ्रोट। सोर थ्रोट क्या होता है? देखो जब आपका गला बैठ जाता है, दर्द होता है ना गले में दर्द हो गया है बहुत ज्यादा, और फिर आवाज भी चली जाती है, दैट इज कॉल्ड सोर थ्रोट, गला बैठना कहलाता है। ठीक है। थ्रोट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, इन अ मैटर ऑफ मिनट्स यानी कि मिनटों में, मैटर ऑफ मिनट्स मतलब कुछ ही मिनटों में, लिख लेना। ठीक है। अब देखो, अब आ जाओ वापस से, कहना क्या चाह रहा है ये कह रहा है कि भाई इट हैज अ टेंगी और या सोर टेस्ट, यानी उसके हनी के बारे में बता रहा है कि भाई हनी का टेस्ट कैसा होगा? हनी का टेस्ट होगा टेंगी। टेंगी यानी कि एक बिल्कुल खट्टा सा, जैसे जैसे ऑरेंज का टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही बताना चाह रहा है। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि दैट कैन मतलब एंड कैन, टेस्ट तो उसका कैसा है? सोर वाला है। और कर क्या सकता है? कर सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है, अपीज कर सकता है, ठीक है, या फिर और क्या कर सकता है? सूदे। ठीक है। देखो मैं एक बार बता देती हूँ, पेसिफाई, पेसिफाई के लिए आपने पीस वर्ड सुना होगा। पीस का मतलब क्या होता है? शांति, वो तो नाउन है। उस शांति का वर्ब होता है पेसिफाई, यानी कि शांति बनाना। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप, यानी कि शांत, शांति बनाना यानी किसी चीज को शांत करना। ठीक है। अब दूसरा वर्ड कह रहा है अपीस। अगर मैं अपीस की बात करूं तो अपीस का मतलब भी देखो मैं बता देती हूँ, शांत करना ही होता है। जैसे किसी वातावरण में शांति बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं, अपीस का मतलब भी शांत करना होता है। सूदे, सूदे करने का मतलब भी हालांकि यही है। ठीक है, दैट कैन। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट, काम, आप देख रहे हो कि सारे के सारे एक जैसे वर्ड दिख रहे हैं, शांत करना, शांत करना, है ना? पर पॉइंट आ गया, अब हो गए हम यहाँ पर कंफ्यूज, क्योंकि ये सभी हैं जो शांत करने का काम कर रहे हैं, तो ये सभी क्या करने वाले हैं? शांत कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक पॉइंट ये कहता है कि अगर पैसिफाई की बात करूं, पीस बनाना, शांति बनाना, पीस कब बनाते हैं? जब बहुत ज्यादा जैसे कहीं पर दंगों का माहौल हो, झगड़े का माहौल हो, तो हम बोलते हैं शांति बनाओ। तो क्या उस शांति को अपन गले की शांति से कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है। अपीस का मतलब भी शांत करना है। ठीक है। अब लेकिन एक चीज देखो, अपीस जब यूज करते हैं, अपीस बेसिकली यूज कर रहे हैं जब कोई व्यक्ति अपने इमोशंस को नहीं शांत करने की कोशिश करता, है ना? ये उसके लिए यू रूप, उसी रूप में यूज होता है। उसी प्रकार से काम वर्ड भी जो इसने मेंशन किया हुआ है। ठीक है। अब काम का अर्थ क्या होता है कि देखो, हम बोलते हैं ना, अरे काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, शांत हो जाओ, शांत, कोई गुस्सा हो गया बहुत तेज, हम बोलते हैं अरे काम डाउन, यानी कि शांत हो जाओ। तो अपीज और काम दोनों जो शब्द हैं वो किसी ह्यूमन बीइंग के इमोशंस को शांत करने के लिए यूज होते हैं।
लेकिन जो आपके शरीर की तकलीफ को या आपकी मेंटल की चीज़ को, मेंटल प्रेशर को या उसको काम करे, उसको शांत करे, उसके लिए सूते वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का अर्थ है कि पैसिफाई तो शांति बनाना, यानी कोई बहुत धमाके वाला माहौल हो रहा है, धमाके वाला मतलब कोई झगड़ालू माहौल हो रहा है ना, दंगे वंगे हो रहे हैं, वहां पर शांति बनानी है, वो उसके लिए यूज हो गया। फिर अपीज और काम आया, तो अपीज और काम तो आपके इमोशंस को शांत करने के लिए यूज होगा। लेकिन आपकी बॉडी का कोई पेनफुल पार्ट है ना, पेनफुल पार्ट है, अब उस आप पेन को कम करना चाह रहे हो, उस पेन को शांत करना चाह रहे हो, तो उसके लिए सूते वर्ड इज द बेस्ट एंड सुटेबल वर्ड। ठीक है। तो यहाँ पर सूते वर्ड विल बी द करेक्ट वन। शांत सभी कर रहे हैं, लेकिन सबका तरीका अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से छोटा सा रिकैप ले लें। तो वॉट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी, कि कोई भी व्यक्ति जिसे भूटान से लेकर जाना चाहिए वो है वहाँ का प्योर हनी। स्पेशली पुटका एंटीबायोटिक हनी कैसा है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या करता है, जैसे किसी को चोट भी लग गई तो लगा दिया, आपने देखा होगा कई बार किसी किसी के मुंह में छाले भी हो जाते हैं तो बड़ा वो बोलते हैं कि अच्छा हनी लगा लो, तो क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक का काम कर रहे हैं, है ना। प्रोड्यूस्ड बाय मेलिपोना। ठीक है। अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज बिटवीन, ठीक है, 700 to 150, यस 1500 मीटर्स अबव सी लेवल। एंड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, अपने स्मॉल साइज के होने के कारण दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स देन रेगुलर हनी बीज। इट हैज टैंगी सोर टेस्ट एंड कैन व्हाट कैन सूद योर सोर थ्रोट इन मैटर्स ऑफ मिनट। तो ये ध्यान रखिएगा, शांत करना है, लेकिन जब किसी बॉडी के पेनफुल पार्ट को शांत करने की कोई चीज़ आपको शांत करती तो आप बोल सकते हैं अरे यार इट्स सूथे माइनर। जैसे मैं ये बोलूँ कि भाई कोई है बड़ा ही प्यारी सिंगिंग करता है, उसकी उसका गाना सुन के तो जैसे मेरी आत्मा है ना शांत हो जाती है, यानी मुझे बड़ा आराम मिलता है, तो इट्स सूथे माई नर्व्स। तो ये वो वाला पॉइंट है। ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं।